कहाँ है फोन तुम्हारा? कहाँ है फोन? ओके सो ये तुम्हारा SAQ1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये तुम्हारा SAQ1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4। बातें बंद। सो यहाँ पर तुम्हारे को क्या बोल रहा है, एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दे दिया है 20 सेंटीमीटर, इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ऑल राइट, इज प्लेस्ड इन एयर, ये तुम्हारा एयर हो गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तुम्हारा 1.5 है। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस। हाँ नहीं मिला है इसका। नहीं, ये तुम्हारे को मिल जाएगा, तुम खाली SAQ1 क्वेश्चन 4 ऐसे करके मार्क करो, तुम्हारे को इसी सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, सो SAQ क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे मार्क कर लो, और ये इसका प्रिंट आउट जो है मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर तुम्हारा सिंगल कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज मिल रहा है। सो यहाँ पर तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सिंगल कर्व सरफेस पर जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है उसका क्या रहता है तुम्हारा? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसका जो सेंटर है ये तुम्हारा ओरिजिन की तरह, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ओरिजिन का राइट साइड हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस, लेफ्ट साइड हो जाएगा तुम्हारा क्या? नेगेटिव एक्सिस। ऑल राइट, u होता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन से एक्सिस पर रखा हुआ है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेरी गुड, -30, और r का वैल्यू वेरी गुड +20, है ना। और यहां पर जब तुम्हारा रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस हो रहा है तब हमारा क्या हो जाता है? μ2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? जिसमें लाइट जा रहा है, और μ1 जिससे लाइट आ रहा है, तो μ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी गुड, एंड μ1 हो जाएगा 1, है ना, एयर है, सारे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर। μ2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1.5 डिवाइडेड बाई v निकालना है, माइनस μ1 हो गया तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 अपॉन r हो गया तुम्हारा 20। आंसर आ जाएगा, है ना। इसको 3/2 कर देते हैं, v इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 0.5 हो गया, 1/40 प्लस 1/30 हो गया। ठीक है, 7/120, उसको सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम्हारा v निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े क्या? लेंस अगर रहेगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तुम्हारा सिंगल कर्व्ड सरफेस है, सिंगल कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से अगर तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, सो वहां पर तुम्हारे को ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, और μ2 और μ1 का तुम्हारे को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ऑल राइट, μ2 हो गया जिसमें लाइट जा रहा है, μ1 जिससे लाइट आ रहा है। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट, ये सब तो कॉम्बिनेशन वाला तो एकदम डायरेक्ट सवाल होता है। v की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है, नेगेटिव में कहाँ से आ रहा है भाई? ये तुम्हारा अच्छा हाँ, ठीक है, तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। सो ये तुम्हारा कितना आ जा रहा है, p का वैल्यू 57, ठीक है। ओके, सो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तभी जाकर के तो ऑब्जेक्ट का भी कोऑर्डिनेट, v का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि वो कौन से एक्सिस पर इमेज बन रहा है?
तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस पे। ऑल राइट, अगर बी पॉजिटिव आता तो तुम्हारा राइट साइड पे बन रहा होता इमेज। कोई डाउट? बड़े क्या आएगा, वो तुम्हारा नॉर्मल कोई कैलकुलेशन का ही रहेगा, बड़े आ गया। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, है ना। SAQ1 ही चल रहा है ये, SAQ1 क्वेश्चन 9। ये वाला कैसा सवाल है, जब हम लोग लेंस को इमर्स करते हैं तब वाला, यहाँ पे कंपैरिजन वाला रहेगा, है ना। फोकल लेंथ इन अ मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है। ये तुम्हारा जनरल रिलेशन क्या हो जाता है तुम्हारा, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। सो एयर के केस में μ1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू ऑफ एयर, वेरी गुड 1, और मीडियम के केस में μ1 का वैल्यू n2 हो जाएगा इस केस में। और यहां पर तुम्हारा कॉन्केव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दे रखा है। ऑल राइट, सो इन मीडियम तुम्हारा क्या हो गया, हो जाएगा ये एयर वाले को लिख लेते हैं सीधा सीधा यहाँ पर म्यू ऑफ एयर, और इसको n1 लिख देते हैं, है ना। इसको डायरेक्टली हम लोग इसी फॉर्मूला में यूज अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा n1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। इन मीडियम क्या हो जाएगा, 1/f मीडियम वुड बी इक्वल टू n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, n2 माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो FM/FA आ जाएगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये तो तुम्हारा वैल्यू 1 ही है, तो इसको n1 माइनस 1 रहने दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 माइनस 1। एनी डाउट एनीवन? न्यूमरेटर तो तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। अब डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो FM और FA दोनों का साइन सेम रहेगा, यानी कि नेचर चेंज नहीं हो रहा है लेंस का। और डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो नेचर चेंज हो जाएगा। ऑल राइट, सो यहां पर क्या बोल रहा है, ट्रेस दी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, ट्रेस दी पाथ ऑफ द इमर्जेंट रेज। n2 इज इक्वल टू n1, यानी कि n2 और n1 अगर दोनों ही सेम हो गया तो इन दैट केस, ये फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में तुम्हारा क्या हो जा रहा है, n1 इज इक्वल टू n2 अगर हो गया तो 1/fm इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, दैट इज fm इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि ये पैरेलल रेस को कहाँ कन्वर्ज करेगा, इंफिनिटी पे। अच्छा, यहां पर क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, इसका मतलब क्या है कि लेंस जो है उस मीडियम में जाकर के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना। n1 तो ये नोटेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, इसका मतलब क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, है ना। ऑल राइट, हाँ, सो हम लोग यहाँ पर क्या, मैं ये कह रही थी कि लेते से कि तुम्हारा पानी का लेंस है, पानी के लेंस को पानी में लेकर के चले जाओगे तो वो हमारे को दिखेगा नहीं ना, और वो क्या किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन करेगा, कोई भी रे आएगा तो वो रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि जो रे तुम्हारा पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है वो पैरेलल ही चला जाएगा, एज इन वो इन्फिनिटी पे जाकर के कन्वर्ज होगा। इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कन्वर्ज ही नहीं हो रहा है। ऑल राइट, सो n1 इज इक्वल टू n2 वाला केस क्या हो गया, लेंस विल बिकम ट्रांसपेरेंट, लेंस विल बिकम ट्रांसपेरेंट, है ना। सो तुम्हारे को यहाँ पर डायग्राम बनाना रहेगा, ये मैं बहुत ही ज्यादा छोटा डायग्राम बना रही हूँ, तुम्हारे को वेल डिफाइंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। कॉनकेव दिया हुआ था ना, एक सेकेंड, कॉनकेव लेंस दिया हुआ था ना, तो तुम्हारे को कॉनकेव लेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस बना दिया क्या बेटा, एक सेकेंड, ये रहा, है ना। सो तुम्हारा डायग्राम ऐसा आ जाएगा,
रिफ्रैक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। लेंस और बाहरी मीडियम का जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों सेम है। डन। नेक्स्ट हमारा क्या कंडीशन है, n2 इज ग्रेटर देन n1। ऑल राइट, सो डिनोमिनेटर को ही तो हमारे को डील करना है। सेकेंड केस क्या दे रहा है, n2 इज ग्रेटर देन n1, यानी कि n1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, n2 इज ग्रेटर देन n1 अगर है तो ये रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सो ये वाला टर्म अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, द नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, यानी कि जो डाइवर्जिंग लेंस है एयर में, इस मीडियम में वो बिहेव करेगा एज कन्वर्जिंग लेंस, है ना। देयरफॉर द नेचर ऑफ लेंस will change, that is it will behave like a converging lens, that is it will behave like a converging lens। सो कन्वर्जिंग लेंस की तरह अगर बिहेव करेगा तो शेप तो हमारे को ऐसा ही दिखेगा, मीडियम में है तो पैरेलल बीम ऑफ रेज को ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। तो ऐसे पैरेलल बीम ऑफ रेज आएंगे तो ये जाकर के क्या कर देगा, इन रेज को कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग की तरह, क्योंकि ये बिहेव करेगा। गेटिंग द पॉइंट। सेकेंड थर्ड वाला केस तुम्हारे को क्या दे रखा है, n2 इज लेस देन n1। n2 इज लेस देन n1 तो नीचे तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, तो नेचर मेंटेन करेगा, यानी कि डाइवर्जिंग रेज रहेंगे, है ना। थर्ड केस क्या हो गया, n2 इज लेस देन n1, दिस इंप्लाइज n2 बाई n1 माइनस 1 इज सॉरी हाँ n1 बाई n2 ना। n1 by n2 minus 1 is greater than 0, therefore lens will retain its nature and hence behave as a and hence will behave as a diverging lens, है ना। सो ये लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, तो ये रे आया ऐसा हुआ, ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, यानी कि पीछे कहीं हमारे पास लगेगा कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। क्लियर है। डन। मुझे आज आया ही नहीं, बढ़े आगे। ओके, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ऊपर भी कॉनकेव लेंस। ये रिपीट हो गया क्या सवाल, आई थिंक ये रिपीट हो गया, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा कर दें।
ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, हम लोग खुद से बना लेते हैं। अच्छा, a lens is placed in the path of which converges if the distance between the lens and the point is 15 centimeters. Oh. What distance from point O will the एक सेकंड इससे बताने की कोशिश करते हैं। A lens is placed in the path of a beam of light which converges to point O. In the absence of lens, if the distance between the lens and the point is 15 centimeter, at what distance from O will beam converge? If lens, ठीक है। So यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है टेक्निकली ना ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, ये इस तरीके से तुम्हारे पास कॉन्केव लेंस है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि a lens is placed in the path of a beam of light which converges to point O in the absence of lens. As in कि अगर यहाँ पर रेज आ रहे हैं, पहले सुन लो हर कोई, अगर यहाँ पर रेज आ रहे हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ लेंस क्या होता, ये कन्वर्ज हो रहा होता एट पॉइंट O, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रहा होता। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड पॉइंट O इज 15 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी इज 15 सेंटीमीटर। कोई डाउट? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O विल द बीम कन्वर्ज इफ लेंस इज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। सो ये तुम्हारा लेंस हो गया 25 सेंटीमीटर का। क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ये लेंस जो है वो थोड़ा सा रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये रेज जो है अब थोड़ा सा दूर जा करके कहीं पर कन्वर्ज होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना? नहीं सीधी जाएगी वो जरूरी नहीं है ना, अगर फोकस पे डायग्राम में ऐसा सा लग रहा है ये तुम्हारा कहीं किसी एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज कर जाएगा, यहां पर बनेगा फाइनल इमेज। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? है ना? सो थोड़ा सा दूर नहीं, एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है यहां पर। तो ये नहीं ये तुम्हारा नहीं, ये वही मैं कह रही हूँ, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, इसको मिटा दो। ठीक है, सो देखो कॉन्केव लेंस जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो तुम्हारा रे इंसिडेंट हो रहा है वो तुम देख रहे हो, एक डाइवर्ज, हाँ एक कन्वर्जिंग रे इंसिडेंट हो रहा है। तो जो जहां पर वो कन्वर्ज करना चाहिए था विदाउट द लेंस, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ लेंस, उसको जहां कन्वर्ज होना चाहिए था उससे दूर ही जाकर के कन्वर्ज हो रहा है ना। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्केव लेंस जो है उसको डाइवर्ज कर रहा है। ये जरूरी नहीं रहता है कि कॉन्केव लेंस जो है हमेशा रेज, उसके केस में रिफ्रैक्टेड रेज जो है कभी भी एक्चुअली में जाकर के मीट नहीं करेंगे। यहाँ पर रेज इंसिडेंट इस तरीके से हो रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाता है। रियल ऑब्जेक्ट अगर होता, यहाँ पर अगर रेज ऐसे करके अगर फॉल कर रहा होता तब जाकर के ये इसको और फैला देता, है ना। यस एग्जैक्टली। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, ये अपने नेचर को ही मेंटेन कर रहा है, डाइवर्जिंग इसका नेचर है, तो इस वजह से दूर कहीं जाकर के ये डाइवर्ज हो रहा है। ऑल राइट, एंड यहाँ पर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट रे जो है एक्चुअल किसी एक ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा है ना। किसी एक ऑब्जेक्ट से अगर आ रहा होता तो दोनों सेम पॉइंट से शुरू हुए होते। यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है कि इसका लाइन और इसका लाइन जो है बिल्कुल अलग अलग है। हाउएवर तुम्हारे को मैंने यहाँ पर कहा था दैट ऑब्जेक्ट को एक कॉन्सेप्ट के तरह लो। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट? इंसिडेंट रे से जो एसोसिएटेड पॉइंट रहेगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर तुम्हारा इंसिडेंट रे एक्चुअल किसी पॉइंट से
नहीं आ रहा है किसी एक सिंगल पॉइंट से, लेकिन ये इंसिडेंट रे दे आर अपियरिंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट ओ, दे आर अपियरिंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट ओ. सो ये जो तुम्हारा ओ है इट इज बिहेविंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एंड फाइनली और रिफ्रैक्टेड रे से एसोसिएटेड जो तुम्हारा पॉइंट रहेगा वो हो जाता है हमारा इमेज. इमेज को भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट की तरह लेना है. अगर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज है. अगर दे आर अपियरिंग टू मीट एट सम पॉइंट तो वर्चुअल है. यहाँ पर भी द इंसिडेंट रेज आर अपियरिंग टू मीट एट अ पॉइंट तो इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. एक्चुअल एक पॉइंट से आएगा तो रियल ऑब्जेक्ट है. गॉट द कॉन्सेप्ट? ऑल राइट. सो सिंगल लेंस से हमारे को बताना है कि इमेज का दूरी ऑब्जेक्ट से क्या है, तो हम लोग इमेज का दूरी तो निकाल ही सकते हैं यूजिंग दी लेंस फॉर्मूला. सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना. सो v हमारे को निकालना है, u क्या हो जाएगा क्या बाबू? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 13. u का वैल्यू क्या हो जाएगा? +15. वेरी वेरी गुड है ना. ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट बता दिया है ना कि कहाँ पर कन्वर्ज होता हुआ नजर आ रहा है हमारे को. 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस पर कन्वर्ज हो जाता अगर लेंस नहीं रहता तो, है ना. अगर लेंस नहीं रहता तो वो यहाँ पर कन्वर्ज होता और ये वाला पॉइंट का दूरी दे दिया है तुम्हारे को लेंस से. सो ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट. अब राइट साइड जो है वो तुम्हारा कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस है ना. सो u इज इक्वल टू +15 हो गया. सो 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू f. वेरी वेरी गुड. -25. 1/-25. कॉन्केव लेंस के केस में तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई करता है? नेगेटिव एक्सिस पे, है ना. तुम्हारे को ये ध्यान देना है कि जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है उस तरफ से तुम्हारे को खाली इमेजिन करना है कि पैरेलल रेज अगर आ रहे हैं तो वो किस पॉइंट के थ्रू डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है. इस पॉइंट के थ्रू डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है तो इसीलिए इसे हम अपना प्रिंसिपल फोकस मानेंगे. मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन भी करा था, दो फोकाई है, दोनों में से किसको हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे? जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है उस तरफ से तुम्हारे को सोचना पड़ेगा. पैरेलल रेज अगर आ रहे हैं तो वो एग्जैक्टली जाके कन्वर्ज हो रहा है या फिर अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है, वो हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाता है. बस अब तुम्हारे को यहाँ पे सॉल्व करना है. 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/25. ये तुम्हारा पॉजिटिव भी आएगा, समझ में आ रहा है. 1/25 मैग्नीट्यूड वाइज कम है. सो v पॉजिटिव आ रहा है तो v का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा. v जो आएगा वो कहाँ से दूरी बताएगा? लेंस से दूरी बताएगा. ऑल राइट. और तुम्हारे को चाहिए क्या? o और i के बीच का दूरी. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम o विल द बीम कन्वर्ज? तो तुम्हारे को v और u को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. आ गया आंसर अर्णव? 37.5. तो ये अगर तुम्हारा 37.5 आ रहा है तो o से i का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? 37.5 माइनस 15, 22.5 सेंटीमीटर. कोई डाउट किसी को? ठीक है, बड़े आगे है ना. सो ये तुम्हारा SAQ1 ही चल रहा है, उसका 13th क्वेश्चन हो गया. ओके. सो ये वाले तो तुम्हारे सारे सिंपल सिंपल से हैं. ओके. ये वाला इस टाइप का हमने अभी भी करा है. A convex lens and a concave lens are kept 30 सेंटीमीटर apart. हाँ, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन वाले. ये तुम्हारा शुरू हो गया. अब SAQ2. SAQ1 में तुम्हारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे. ये तुम्हारा SAQ2 शुरू हो गया. इसमें तुम्हारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले क्वेश्चंस है. ये है तुम्हारा SAQ2 क्वेश्चन 11. एक मिनट चेक करूँ. SAQ2 हाँ, SAQ2 क्वेश्चन 11.
ओके, सो यहाँ पर तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारे को, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों लेंसेज के बीच का दूरी इज 30 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सो एकदम कंफ्यूज नहीं होना, जहां पर तुम्हारे को दिख रहा है ना बहुत सारे डेटाज है, ब्रेक कर करके तुम्हारे को क्वेश्चन को देखना रहेगा, और ऑप्टिक्स में विदाउट डायग्राम कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस हो गया तुम्हारा f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके भी f को लिख लेते हैं, ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है, एंड इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो तुम्हारे को 30 सेंटीमीटर दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। When an object placed 30 centimeter in front of the convex lens, calculate the position of the final image formed by the combination. Would this result change if the object were placed 30 centimeter in front of the concave lens? Okay. सेकेंड पार्ट में हम लोग बाद में जाएंगे। पहला पार्ट क्या बोला है तुम्हारे को, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। यहाँ पर बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, एंड कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ऑल राइट, कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला लेंस को कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले लेंस को भूल जाओ, फर्स्ट वाले लेंस को कंसीडर करो, और ये देखो कि ये इमेज कहाँ बना रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है पहले वाले लेंस के लिए, सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u का वैल्यू क्या पुट करोगे, -30। वेरी वेरी गुड तनीषा, समझ पा रही बेटा? f का वैल्यू +20। वेरी वेरी गुड। सो अब v का वैल्यू निकालो। v का वैल्यू तुम्हारा 60 आ गया, ठीक है। सो v का वैल्यू जो है वो तुम्हारा +60 आ रहा है कि -60, है ना? वेरी वेरी गुड, सबका पॉजिटिव में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया क्यों लग रहा है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। f का वैल्यू क्या है तुम्हारा 20, ऑल राइट, और जब तुम्हारा f एंड 2f के बीच में रखा रहता है ऑब्जेक्ट, तो जो तुम्हारा इमेज रहेगा वो तो तुम्हारा रियल ही बनना चाहिए, ऑल राइट, यानी कि लेंस के उल्टे मतलब कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके उल्टे तरफ तुम्हारा इमेज बनना चाहिए, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए था, ऑल राइट। सो यहाँ पर जो है इमेज बन तो नहीं जाएगा, क्या होगा, बीच में कौन आ गया है यहाँ पर, ये तुम्हारा हाँ ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस आ गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ना पॉइंट साइज ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऐसा करके रेज गया, ये जाकर के कन्वर्ज होना चाह रहा था कितने डिस्टेंस पर, 60, लेकिन बीच में तुम्हारा कौन आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है तुम्हारा कॉन्केव लेंस आ गया। सो यहाँ पर अब जब कॉन्केव लेंस को कंसीडर करोगे तो कॉन्केव लेंस के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस ने रेज को रिफ्रैक्ट करा वही रेज इंसिडेंट हो रहे किस पर, कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के ऊपर। तो ये जो तुम्हारे इंसिडेंट रेज है ये कहां पर जाकर के मीट होता अगर ये कॉन्केव लेंस नहीं रहता, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस पे जाकर के कन्वर्ज हो रहा होता, लेकिन रास्ते में कौन आ गया तुम्हारा, कॉन्केव लेंस। सो ये इसको अगर मैं आई डैश कह दूं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो अब किसके तरह बिहेव कर रहा है फॉर द कॉन्केव लेंस, ऑब्जेक्ट की तरह। कैसा ऑब्जेक्ट,
virtual object. All right. So I dash का distance would be 30 centimeter from the concave lens. Got the point? अब तुम्हारे को क्या करना है, कॉनकेव लेंस के लिए सॉल्व करना है. अभी कौन आ रहा है, सुजय आ रहा होगा. तुम्हारे को भगाऊं मैं अब क्लास से? सुजय, तुम ऑनलाइन में इतना लेट क्यों हो गए, तुम ये बता दो. हाँ, कौन से ट्रैफिक में तुम फंस गए थे, जल्दी बताओ. हाँ बस इसका वाईफाई प्रॉब्लम होता है, रास्ते में जब रहता है तो बाइक सारा इसी के पीछे पड़ता है. सो नाउ फॉर कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के लिए अगेन हम लोग यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब कॉनकेव लेंस के लिए u का वैल्यू क्या हो जाएगा, +30. वेरी वेरी गुड. तुम जब लेंस, अब तुम जब कॉनकेव लेंस को ट्रीट कर यूज कर रहे हो, तब तुम पहले वाले लेंस को भूल जाओगे और सेकेंड वाले लेंस को ही दी ओनली लेंस की तरह ट्रीट करोगे. इसका ओरिजिन ये हो गया, राइट साइड पर पॉजिटिव एक्सिस, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्सिस. तो u हो गया आई डैश का दूरी फ्रॉम दी लेंस. सो u हो गया तुम्हारा +30 f -15. वैल्यू पुट करो. 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/-15. सो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/15. ऑब्जेक्ट तुम्हारा तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब रहता है. पिटाई करूंगी मैं बहुत जोर जोर से. एक सेकंड, पहले इसका डाउट देख लेते हैं. इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है बेटा? इंसिडेंट रे, जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है वहां पर से तुम्हारे को इमेजिन, जैसे कि तुम्हारा ये कॉनकेव लेंस है, ऐसे इंसिडेंट रे आ रहा है. किस साइड से इंसिडेंट रे आ रहा है, उस साइड से तुम्हारे को सोचना रहता है कि अगर इस साइड से इंस्टेड ऑफ ऐसा रे पैरेलल रे अगर आ रहा होता. समझ रही है? तो ये क्या करता, ये डाइवर्ज करता. तो ये कहां से डाइवर्ज होता हुआ नजर आता हमारे को? यस. हाँ बाबू, पार्ट 2 बता देते हैं. ओके सो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये तुम्हारे को समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस क्या चाह रहा था, आई डैश पे कन्वर्ज करवाना. आई डैश का दूरी क्या हो जाता तुम्हारा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉन्वेक्स लेंस. बीच में आ गया कॉन्केव लेंस. अब कॉन्केव लेंस इस रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा. तो अब ये वाले रेज जो है वो इंसिडेंट रेज बन गए फॉर द कॉन्केव लेंस. ओके, ये इंसिडेंट रे एक पॉइंट से तो नहीं आ रहा है ना, दो ऐसे डाइवर्जिंग सेंस में तुम्हारा आ रहा है. तो ये जहां पर कन्वर्ज होता हुआ तुम्हारे को अपीयर हो रहा है आई डैश, वो तुम्हारा बिहेव करेगा एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्केव लेंस ऑब्जेक्ट. क्योंकि इंसिडेंट रे से एसोसिएटेड पॉइंट क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर है यहाँ तक? सो आई डैश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है फॉर द कॉन्केव लेंस. सो कॉन्केव लेंस से आई डैश का दूरी क्या हो जाएगा? यस आर्यन, बातें बंद. कॉन्केव लेंस से आई डैश का दूरी क्या हो जाएगा तुम्हारा 30. सो u का वैल्यू हो गया तुम्हारा 30. कैसा 30, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. बस. और f, ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस है तो f क्या हो जाएगा तुम्हारा -15. अब हमने खाली वैल्यू पुट करा, तुम v का वैल्यू निकाल लोगे. यस, v तुम्हारा -30 आ रहा है. ठीक है, जा -30 का क्या होगा, सोचो, बताओ मेरे को, तुम बताओ. सब लोग का आ गया? हाँ हाँ, -30 आ रहा है ना. सो -30 अगर आ रहा है तो बस यहाँ पर इसके पास जाकर के इमेज बन जाएगा. दैट्स इट. यानी कि ये तुम्हारा इस तरीके से डाइवर्ज होगा. हाँ बाबा, नहीं दिख नहीं पाएगा उस हिसाब से. नहीं नहीं, तुम्हारे को दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा. ये जो रेज है ये एक्चुअली में तो तुम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर पाओगे, लेकिन ये रेज
अभी करके तो नहीं देख पाएंगे, है ना? वैसे नहीं, लेकिन हम लोगों ने वो कॉन्केव लेंस के साथ वाला किया था कॉम्बिनेशन। ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला किया तो था हमने। अच्छा, ये अभिजय अभिजय ने करा था। ये वाला दिखेगा, ये वाला खाली हमारे को अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे रिफ्रैक्टेड रेज जब हमारे आईज पर फॉल करेगा तो क्या रहेगा, वो हमारे दिमाग में ऐसा हमारे को इमेज अपीयर होगा। ये एक्चुअल में इमेज नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जा, क्यों नहीं अपीयर होगा? कहाँ नहीं? हाँ नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पर रियल इमेज नहीं बन रहा है, दिस विल अपीयर टू मीट। तो इसीलिए तो ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल। ये तुम्हारा एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मेरे को सद्भव दिख रहा है, सद्भव का इमेज दिख रहा है मुझे, हेलो, है ना? सो वो तुम्हारा रियल इमेज थोड़ी है, वहां पर सद्भव थोड़ी बैठा हुआ है, तभी भी दिख रहा है ना? यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन लाऊंगी तभी भी मेरे को यहाँ पर सद्भव का इमेज तुम्हारे को नहीं दिख पाएगा। हाथ में दिख रहा है क्या सद्भव, है ना? सो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब जो रेज मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर के आ रहे हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, इस वजह से स्क्रीन पर ये ऑब्टेनेबल नहीं है। ऑलराइट, वो खाली मेरे दिमाग में वो पिक्चर बन रहा है। सो इस वजह से वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज हुआ। ठीक, ओके, फाइन। सो ये वाला सवाल हो गया। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अरे, है ना? अब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ओके। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 कैसा हो गया? ये अभी अभी हम लोगों ने कौन सा करा था? क्वेश्चन नंबर क्या था? अच्छा, 11 था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 13 कोई भी एक कर लेते हैं, है ना? सिमिलर से ही है। मिरर वाला लेक्चर देखे? अच्छा, सिमिलर सा ही रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बेटा? आ गए थे, गो थ्रू कर लेना तभी भी जब भी मौका मिले, क्योंकि उसमें मैंने तुम्हारे को डेरिवेशन करवा रखा है। और ना तुम्हारे पास डेरिवेशन ऐसा सा भी आ सकता है कि रे डायग्राम जो है, मतलब कि तुम्हारे को ऑब्जेक्ट दे दिया है और उसके बाद फिर रे डायग्राम के थ्रू तुम्हारे को बताना है पूरा। एक बार वो देख लेना उसके डेरिवेशन। कॉनकेव सरफेस, ऐसा कॉनकेव सरफेस है, बट वो ना तुम्हारे इसमें सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्रूव इट ओनली फॉर कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम एंड यूज दिस रिलेशन, मतलब कि उस रिलेशन को एक्सटेंड करके बता दो दैट इट इज वैलिड फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव सरफेस एज वेल। तो ये वाला तुम्हारा है नहीं सिलेबस में, मतलब आईएससी का सिलेबस जो है ना वो बहुत स्पेसिफाई करके बताता है, तो उसमें अच्छे से मेंशन है ये चीज, पता नहीं क्यों दे दिया। एनीवे, बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है, कैसा कैसा बात कर रही है। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा। ये इस तरीके से एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस कितना अच्छा बन गया मेरे से। ओके, फिर इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसके साथ को एक्चुअली रखा गया है एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर सेट कर देते हैं, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के केस में ना बहुत केयरफुल रहना, कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा r/2, 10 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू r/2 तुम्हारा इस केस में ही वैलिड रहेगा, मिरर के केस में तुम खाली यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट, बहुत बढ़िया। दोनों के बीच का दूरी जो है 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। A point object is placed 40 centimeter in front of the convex lens.
सो इन क्वेश्चंस में तुम देख रहे हो मैं कैसे शुरू कर रही हूँ, तुम्हारे को ठीक इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे डेटास है। इतने सारे डेटास को एक साथ पढ़ करके अगर करने लगोगे सिली मिस्टेक होना ही होना है, वैसे में ही सिली मिस्टेक होता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। जहां तुम्हारे को इतना सारा डेटा दिख जा रहा है, एक लंबी गहरी सांस लो, उसके बाद क्वेश्चन को जो है ब्रेक कर करके जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उतने को नोट कर लो, या तो फिर गिवन में, या तो तुम्हारे को अगर लग रहा है कि बिना डायग्राम का नहीं होगा जैसे ऑप्टिक्स वाले में, तो अकॉर्डिंगली तुम डायग्राम बनाते रहो। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस हो गया 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो है लेंस को ट्रीट करेंगे, है ना, खाली मतलब लेंस को कंसिडर करेंगे कि लेंस कहाँ पर अकेला अगर होता तो इमेज बनाना होता। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर लेंस, ठीक है, फॉर द लेंस, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए मुझे, 1/v माइनस 1/u क्या हो जाएगा लेंस के लिए, -40 इज इक्वल टू 1/f क्या हो जाएगा, वेरी वेरी गुड, +20। सो 1/v इज इक्वल टू हो जा रहा है 1/20 माइनस 1/40। तो v तुम्हारा यहाँ से पॉजिटिव आ जा रहा है और v आ जा रहा है तुम्हारा +40 सेंटीमीटर। यहाँ पर रे डायग्राम भी बनाने के लिए बोला है, तो रे डायग्राम हमारे को बनाना पड़ेगा। लिखना नहीं है, चाहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर लिखना शुरू कर दूं? बहका दूंगी तुम्हारे को मैं। v हो गया तुम्हारा +40, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस पर लेंस से कितने दूरी पर इमेज बनता, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब सब लोग यहाँ पर ध्यान देना कि किस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं। ऑल राइट, सब लोग का ध्यान अब इधर, स्केल लेकर के जाना ही जाना है तुम्हारे को एग्जाम हॉल में, अभी लेकर के चले जाना। ओके, सो इस तरीके से रेस को इंसिडेंट करवा दिया लेंस पे। ठीक, अब ये फर्दर जाकर के रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाकर के कन्वर्ज होना चाहता, ये कन्वर्ज होना चाह रहा था 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो स्केल लेकर के सीधा सीधा खींच के लाइन बना देना है इस तरीके से। ओ, तुम्हारे पास भी तो स्केल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर इरेजर लेकर के, या फिर जैसे ही मिरर के बाद बना रहे हो ना उसको डॉटेड बना देना है। अच्छा, तुम लोग अभी पेंसिल से बना रहे हो, मैं तो तुम्हारे को सॉरी सॉरी, ठीक है, ऐसे तुम्हारे को डॉटेड बनाना रहेगा। क्लियर है? सो ये तुमने डायरेक्शन शो कर दिया, ऐसा ऐसा, ठीक, इसको मार्क कर दिया एज I', है ना। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे को ये सब लिखना भी रहेगा, I' इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस अलोन, I' इज द इमेज formed by the lens alone, है ना। now यही जो I' है, I' will be treated as
ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे ये रिफ्रैक्टेड रेज मिरर पे फॉल करेगा, मिरर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और फाइनल इमेज फॉर्म होगा। अग्रीड। अब आ जाते हैं मिरर पे। अब जब हम लोग मिरर के लिए बात करेंगे, फॉर मिरर, मिरर के लिए जब तुम बात करोगे तो यहां पर तुम मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। मिरर फॉर्मूला हो जाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस बाकी हमारा कन्वेंशन जो है बिल्कुल सिमिलर सा ही है। जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहे हैं, तब कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर जो है वो ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे उसको। रेज जो है वो किस तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द मिरर आ रहे हैं, है ना, राइट साइड आ रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा सेंटर है इसको ओरिजिन मान लिया, तो राइट साइड जो है वो तुम्हारा अगेन पॉजिटिव एक्सिस और लेफ्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस। अब आई डैश को जो है हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए किसके तरह ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट के तरह। और आई डैश का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा आई डैश का डिस्टेंस सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। आई डैश का डिस्टेंस लेंस से कितना आ गया था हमारा 40 सेंटीमीटर, और आई डैश का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट? तो u का वैल्यू क्या भरोगे अब लेंस ये मिरर के लिए, +25। हर कोई इसको समझ पा रहा है कि नहीं? डेरिवेशन जिस तरीके से किया था वैसा सही है तुम्हारा, ब्रेक कर करके एक बार इमेज फॉर्मेशन। कौन सा बाबू? आखिरी चीज मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे ना ब्रेक कर करके, वैसा सही हमारा यहाँ पर है। तुमने ध्यान दिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में भी हमने यही करा था। एक लेंस का इमेज, वो इमेज जो है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वही रेज जो रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे वाले पर फॉल कर रहा है, वही रेज इंसिडेंट हो जा रहे हैं दूसरे वाले के लिए, है ना। और इंसिडेंट से एसोसिएटेड जो पॉइंट है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। जितनी क्लियर है बच्चा? सो u हो जाएगा हमारा +25। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/v प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। f जो है यहाँ पर तुम्हारा मिरर के केस में तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारा, इंसिडेंट रे जो है वो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द मिरर फॉल कर रहा है। सो यहाँ पर इंसिडेंट रे तुम पैरेलल इमेजिन कर लो, ये रेज जो है दे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। अच्छा हाँ, तो राइट साइड वाला तुम्हारा पॉजिटिव ही हुआ ना, है ना। तो ये वाला एक्सिस इज पॉजिटिव एक्सिस। तो एफ इस केस में तुम्हारा क्या बेटा, एफ तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। एक सेकेंड, हाँ 16.67, वेरी वेरी गुड। तो एफ तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। और क्या कितना दे रखा था इसका फोकल लेंथ, 10। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ठीक है। ओके सो ये तुम्हारा आ गया +10। ये प्लस क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना। तुम्हारे को खाली ये देखना है कि इंसिडेंट रेज जहां से भी आ रहा है वहां से तुम पैरेलल इंसिडेंट रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहे, वो अगर एक्चुअली में किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, अगर कॉन्केव मिरर होता तो एक्चुअली में मीट करता, वो कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, वही तुम्हारा फोकस हो गया। ऑलराइट। वैसे मिरर के केस में इतना ज्यादा तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, मिरर के केस में इतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ इसका यही कहीं लाई करेगा ना। इसको अगर तुम देखोगे, अगर एक स्फीयर में, लेंस के केस में हमारे को चेक करना रहता है क्योंकि उसके केस में तुम्हारे पास 2 फोकस है एंड हाँ 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह रहता है। इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट। सो यहाँ पर से तुम्हारे पास v का वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू जो है वो आ जा रहा है तुम्हारा +16.67 सेंटीमीटर। ये कैसा आ रहा है तुम्हारा, हाँ
नहीं, तुम्हारा ये रेकरिंग डेसिमल रहेगा ना, 16.6666 होता रहेगा। सो यहाँ पर ये जो तुम्हारा v है वो पॉजिटिव आ रहा है, पर वैसे क्या, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ से पॉजिटिव साइड हो गया, हाँ ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड है, हाँ ठीक है। जरूरी थोड़ी है ऐसा, कुछ भी जरूरी नहीं है ना, है ना। सो तुम्हारा इमेज का दूरी जो है वो तुम्हारा, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो दूरी था वो क्या था तुम्हारा, अब मिरर के बारे में बात करें, 25 सेंटीमीटर था। ये इमेज कहाँ बना रहा है, इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर 16.67 है, यानी कि यहाँ कहीं होगा, है ना, इसके करीब ही होगा ना, डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, कोई डाउट। प्लीज सिलेक्ट हो जाओ भगवान के लिए। हाँ, ये यहाँ कहीं तुम्हारा फॉर्म होगा सद्भव, क्लियर है क्या, है ना। सो यहाँ कहीं तुम्हारा फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है, उसको हमने लिख दिया एज आई। कैसे मुझे पता चल रहा है कि आई डैश के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो क्या आ गया आई का 16.67। सो यहाँ पर अब तुम क्या करोगे, रूलर को जो है आई और इस पॉइंट पे सेट कर दोगे अपने स्केल को, समझ पा रहे हो, स्केल को सेट करोगे और सीधा सीधा लाइन खींचोगे एंड क्या, हाँ। सो यहाँ पर वापस से क्या करोगे, इस तरीके से लाइन लेकर स्केल लेकर के इसको सेट करोगे और नहीं नहीं पॉजिटिव आया ना तुम्हारा बेटा, समझ रहे रे, और यहाँ पर जो है इसको भी थोड़ा सा डॉटेड बना देना है, ये वाला अगेन तुम्हारा डॉटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेज जो है एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे, क्लियर है। सो यहाँ पर ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, क्या करना है क्या, अच्छा समझ में आया सबको। रे डायग्राम, रे डायग्राम तुम्हारे से बोला जा सकता है कि बना करके दिखाओ, यहाँ पर सीधा इन पॉइंट्स को तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा एंड ये वाला यहाँ पर तो तुम्हारा रे नहीं पहुंच रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के इसको थोड़ा सा ओ जो भी वॉटेवर, अब और नहीं हो पा रहा मेरे से सेट, तो ऐसे करके तुम्हारे को ये इस तरीके से रे डायग्राम शो करना रहेगा, रेज के डायरेक्शन को जरूर शो कर देना है कि ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर है ना। सो कॉम्बिनेशन वाले में अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है, तुम्हारे को खाली ब्रेक कर करके देखना है, दैट्स इट, और ये बार बार करके यही तुम्हारे को फॉर्मूलाज लगाते जाना है। ये तुम्हारे को इस तरीके से दे रखे हैं आई थिंक, हाँ ये तुम्हारे 3 लेंसेज वाले है ना, ये तो प्रिज्म वाले हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि और, हाँ फर्स्ट तुम्हारी बुक फर्स्ट क्या, फर्स्ट 2 क्वेश्चन, पहला 2 क्वेश्चन बस, ठीक ठीक है मैं बता दूंगी तुम्हारे को नेक्स्ट इसमें, इसका प्रिंट आउट मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे को कल मैं दे दूंगी, इसके होम असाइनमेंट का प्रिंट आउट, सारे क्वेश्चंस करना, कल हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे, मंडे को हमारा डिस्कशन रहेगा, क्या कल क्या है, नहीं कल अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, सो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि अभी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। सो कल हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन तो करेंगे ही हम लोग, ऑल राइट। ओके, तुम्हारा प्री बोर्ड्स चल रहा है ना, तो कल सैटरडे है, किस दुनिया में हो तुम।